वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट की मदद से आपको सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इस पार्ट से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आईडीज वगैरह में आ सकते हैं और ये इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। चौथा ऑप्शन ये है जो करेक्ट है, ये गलत ऑप्शंस है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? b plus c into c plus a into a plus b is greater than abc. Using this, prove that x y z is greater than y plus z minus x into x plus z minus y into x plus y minus z। ये हमको प्रूफ करना है और इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है कौन से करेक्ट है। हालांकि जो प्रूफ करना है तो ऑब्वियस है कि वो करेक्ट ऑप्शन होगा, तब भी मैंने अब एग्जाम्पल के लिए आपको एक वो करने के लिए मतलब आपको बताने के लिए कि किस टाइप का ऑप्शंस आ सकते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि ये तो दिया नहीं रहेगा कि ये आपको प्रूफ करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं आईटी में। ठीक है बच्चों, अब मैं स्टार्ट करता हूं। इसमें बोला है b प्लस सी। हमको मालूम है अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। तो यही फंडा हम इन तीनों में एक्सप्रेशंस में लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 is greater than under root of BC। ठीक है, C plus A by 2 is greater than under root of CA। ठीक है बच्चों, अब a प्लस बी बाई 2 is greater than under root of AB। ठीक है, अब जितने भी LHS है सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। RHS को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, LHS को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी बाई 2 इंटू सी प्लस ए बाई 2 इंटू ए प्लस बी by 2 is greater than by 8। हाँ, by 2 तो कर ही दिया है, तो 8 लिखने की जरूरत नहीं है। is greater than BC into CA into AB, which is equivalent to under root of ए हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये सी स्क्वायर हो गया। तो अब हम बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी is greater than 8 under root of a square into b square into c square।
देखिए हमने अलग अलग इक्वेशन में इसलिए नहीं लिखा बिकॉज आप आईआईटी एस्पिरेंट है, इतना तो आपको कॉमन सेंस रहेगा ही कि आप समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने इक्वेशन करके निकाला, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, ऐसे करके नहीं लिखा क्योंकि ये मैं अज्यूम करता हूँ इतना आपको मालूम होगा। इक्वल टू कितना, बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस सी is greater than 8 A B C। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो हमने hence proved QED। ठीक है, आप देख लीजिए, मैं अलग हो जाता हूं, पूरा पूरा प्रूफ को देख लीजिए आप लोग ध्यान से कि कैसे कैसे किया है मैंने। अर्थमेटिक मीन इज ज्योमेट्रिक मीन, फिर b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ बी सी प्लस ए डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन सी ए प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ ए बी। फिर LHS को मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया, ये 8 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एबीसी, ये सॉरी एबीसी रहेगा। ठीक है बच्चों, एबीसी। सॉरी फॉर द एरर, एरर्स तो होते हैं, वी आर ह्यूमन, टू एरर इज ह्यूमन। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं इसको यूज करके। अब तो इसकी जरूरत नहीं है, अब देख लीजिएगा, आपको देखना है तो मैं 1 मिनट के लिए खुला छोड़ देता हूं। ऐसे आप इसको वीडियो को रिपीट भी कर सकते हैं, बार बार देख भी सकते हैं, तब भी आप देख लीजिए। यहां तक आपको समझ में आ गया? अज्यूम करूं कि समझ में आ गया आपको। अब थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट, put b plus c is equal to 2x, c plus a is equal to 2y, a plus b is equal to 2z। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब हम ऐड LHS में समझते ना, लेफ्ट हैंड साइड, और RHS में तो होता है राइट हैंड साइड, तो LHS प्लस RHS। ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, B प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। ए को एक साथ असेंबल कर देते हैं,
क्लबिंग कर देते हैं, बी बी को एक साथ कर देते हैं, सी सी को एक साथ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये कट जाएगा 2 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब हम a को x y z के टर्म्स में लिखेंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों, a इक्वल टू लिखे नहीं, b प्लस सी इक्वल टू 2x लिया हमने, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, b प्लस सी को 2x लिया, 2x इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये हो जाएगा a इक्वल टू y प्लस जेड माइनस एक्स। उसी तरह c प्लस ए, सी प्लस ए क्या होता है, 2y के बराबर। तो b प्लस 2y इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, b इक्वल टू ये y y माइनस हो जाएगा, तो x प्लस जेड माइनस वाई। ठीक है, उसी तरह a प्लस बी है, a प्लस बी इक्वल टू 2z होता है। तो इसे हम यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 की मदद से कर रहे हैं। ठीक है, अब a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी, हाँ ये a प्लस बी, a प्लस बी कितने का बराबर होता है बच्चों, a प्लस बी 2z के बराबर। तो c इक्वल टू c प्लस 2z खुलने वाला है, वो बंद कर देते हैं, इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2z। ये मैंने मेंटली सॉल्व कर दिया था, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। इक्वल टू x प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, अब इसको हम 5 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं,
इसको 7 मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ये लिखना जरूरी है, C इक्वल टू x प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है। अब हमने जैसा कि फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया था, b प्लस सी इंटू सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी is greater than 8ABC। B और C इक्वल टू कितने का बराबर होता है बच्चों? 2x। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट the values of B plus C, C plus A plus B, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा B प्लस सी इक्वल टू 2x, तो 2x इंटू 2y इंटू 2z is greater than 8ABC। अब हम ABC को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 5, 6, 7 में निकाला था ना, वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट the value of A, B, C in terms of X, Y, Z, तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ नीचे लिखते हैं, यह जगह नहीं है। इक्वल टू 2x इंटू 2y इंटू 2z is greater than 8। a क्या गया इक्वेशन नंबर 5 में? क्या है? y प्लस जेड, y प्लस जेड माइनस एक्स इज ग्रेटर देन, अब इक्वेशन नंबर 6 में b इक्वल टू x प्लस जेड माइनस वाई इज ग्रेटर देन, और c को पुट करेंगे, c इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है, x प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है। अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, अब ऊपर की जरूरत नहीं है उनको। इस इक्वेशन की भी जरूरत नहीं, इक्वेशन नंबर 4। हाँ, अब यहाँ थोड़ा स्पेस मिला हमको, तो 2x इंटू 2y इंटू 2z is greater than 8
y plus z minus x is greater than x plus z minus y is greater than x plus y minus z। क्या ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन टैली कर रहे हैं? देखते हैं। 2 2 2 इंटू 2 2 हो जाएगा तो एक्स वाई जेड, 8xyz हो जाएगा इज ग्रेटर देन 8y प्लस जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस जेड माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, तो ये 8 कट गया। ये हमने प्रूफ कर दिया कि एक्स वाई जेड इज ग्रेटर देन एक्स प्लस वाई माइनस जेड इंटू एक्स प्लस जेड माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ये हमने प्रूफ कर दिया। तो ये हिंस प्रूफ्ड। QED। अब IIT में क्या पूछेंगे कि जैसे आपका बोलेंगे कि प्रूव दैट एक्स वाई जेड इज, ये कौन सा ऑप्शन, ये मान लेते हैं ये फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, 3 ऑप्शन मैंने दिया है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसमें देखिए एक्स माइनस जेड है, माइनस जेड है, बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यहां गलती कर रहा है। और देखिए फिर बोला है y प्लस जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस जेड माइनस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। तो यहां पर x प्लस जेड माइनस एक्स होना चाहिए, यहां गलती कर रहा है, ये हो नहीं सकता। फिर एक्स वाई जेड इज ग्रेटर देन एक्स प्लस जेड प्लस एक्स, या 2 टर्म्स में गलती कर रहा है शायद, एक्स प्लस जेड, हाँ यहां गलती कर रहा है और यहां गलती कर रहा है। तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। और फोर्थ ऑप्शन तो ऑलरेडी हमने प्रूफ करना था, इसलिए हमने लिखा नहीं है, और दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और बच्चों, अगर आपको ये क्वेश्चन, ये वीडियो, ये क्लास पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ओके, विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक अगेन। मैं खत्म करता हूं क्लास।